हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एक चैप्टर से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज फाउंड टू बी वी नॉट। यानी कि एक कोई मेटल है, ठीक है, फॉर अ गिवन मेटल, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को लोग एस पी लिख रहे हैं, उसके लिए है वो वी नॉट है। व्हेन रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, जब उस रेडिएशन जो फॉल कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। इफ द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ इज 2 लैम्डा नॉट इज यूज विथ द सेम मेटल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा अगर वही है इस मेटल, तो इसके लिए रेडिएशन है 2 लैम्डा नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर ये मेरे पास, ठीक है, अगर ये माइनस है ये प्लस है, इसमें रेडिएशन फॉल करता है, तो मिनिमम हमको कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसके अक्रॉस, ठीक है, कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसको रोकने के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और ठीक, तो इस पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझे तो क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू लीव द मेटल, ठीक है, कितना वर्क चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको लीव कर दे, ठीक है। तो चूंकि दोनों सिचुएशन में मेरा मेटल क्या है, सेम है, तो वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट। जब रेडिएशन मेरा कितना हो गया है, जब रेडिएशन मेरा 2 टाइम्स ऑफ हो गया है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। वही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जब वेवलेंथ मेरा कितना हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट हो जाए विथ द सेम मेटल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी डैश, ठीक है। अगर हम इससे वर्क फंक्शन निकालना चाहें तो वर्क फंक्शन आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस ई वी नॉट। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये 2 है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस ई वी नॉट प्लस ई वी डैश। तो ये सबको हम इधर ले आए तो हो जाएगा ई वी डैश इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। तो ई वी डैश यहाँ से कट के हो जाएगा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट 2 लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। अगर इसको अरेंज करके लिखे तो ये बनेगा वी डैश इज इक्वल टू ई वी नॉट बाई ई प्लस, सॉरी प्लस तो माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट,
एच सी बाई टू लैम्डा नॉट बाई ई। ठीक है, ई से ही कट गया, तो नया जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट माइनस एच सी बाई टू लैम्डा नॉट ई। दिस विल बिकम द न्यू पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। तो वी नॉट माइनस एच सी बाई टू लैम्डा नॉट ई। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा।